नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंतर यात्रा में, जहां हम साथ मिलकर अपने भीतर छुपी अनकही सच्चाइयों की खोज करते हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। अगर आप भी जिंदगी के शोर में खोकर अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर नई यात्रा की दस्तक आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शक्ति की जो दिखती नहीं पर सब कुछ बदल देती है, मौन की शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में सबसे गहरी बातें अक्सर शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छिपी होती हैं? समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम कितने भी यंत्र बना लें, पर उसकी शांत लहरों का रहस्य सिर्फ वही समझ सकता है जो कुछ देर बिना बोले बस उसे सुनता है। मौन सुनने में एक साधारण शब्द लगता है, लेकिन इसमें छुपी ताकत आपके जीवन को ऐसे बदल सकती है जैसे कोई अदृश्य शक्ति रातों रात पूरे ब्रह्मांड को नया आकार दे दे। आज की इस अंतर यात्रा में हम चलेंगे उस सफर पर जहां आवाजें नहीं, केवल खामोशी बोलती है। हम खोजेंगे मौन की शक्ति को, क्योंकि कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंची चीख से भी ज्यादा ताकतवर होता है। याद कीजिए अपना बचपन, वो रातें जब बिजली चली जाती थी और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता था। टीवी की आवाज, मोबाइल की टनटनाहट, कारों का शोर, सब कुछ गायब। सिर्फ पंखे की हल्की सी सरसराहट और हमारी धड़कनें। वो खामोशी हमें डराती भी थी और किसी अदृश्य जादू का एहसास भी कराती थी, क्योंकि उस पल में हम पहली बार अपने असली आप से मिलते थे। बचपन की वही खामोशी हमें बताती थी, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर पूरी एक दुनिया है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने उस मौन को खो दिया। अब हमारी जिंदगी लगातार आवाजों से भरी है। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, काम का प्रेशर, रिश्तों की खटपट और हमारे अपने दिमाग का शोर। हमने सोचना बंद नहीं किया, हमने रुकना बंद कर दिया। और यही हमारी सबसे बड़ी हार है। भारतीय परंपरा में मौन को साधना कहा गया है। उपनिषद कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। जहां शब्द और मन पहुंच नहीं पाते, वही सच्चा सत्य है। भगवान शिव को देखिए, उनका सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? गंगा, चंद्रमा, तीसरी आंख नहीं, उनका सबसे बड़ा प्रतीक है मौन। कैलाश पर ध्यानमग्न शिव हमें सिखाते हैं कि जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब चेतना बोलती है। महाभारत में भी कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मौनम सर्व अर्थ साधनम। मौन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला है, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी सुन पाते हैं। आज के विज्ञान भी ये मानती है कि कुछ मिनटों की खामोशी आपके ब्रेन वेव्स को बदल सकती है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि रोजाना 10 मिनट का मौन आपके दिमाग के हिप्पोकैम्पस को रिचार्ज करता है, जो याददाश्त और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। जापान में एक शब्द है मां। इसका मतलब है दो ध्वनियों के बीच का खालीपन। वही स्पेस संगीत को खूबसूरत बनाता है। सोचिए, अगर हर गाने में सिर्फ लगातार धुन होती, कोई रुकावट ना होती, तो वो सिर्फ शोर होता, संगीत नहीं। इसी तरह जिंदगी में मौन के ये छोटे छोटे खाली पल ही हमें इंसान बनाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि रिश्तों को बचाने के लिए ज्यादा बोलना जरूरी है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। कभी कभी एक सुकून भरी खामोशी हजार शब्दों से ज्यादा कह देती है। माँ का अपने बच्चे को बिना बोले गले लगाना, दो दोस्तों का बस साथ बैठकर आसमान देखना, प्रेमियों का चुपचाप हाथ थाम लेना, ये सब मौन की ही भाषाएं हैं। किसी बहस के बीच अगर आप एक पल चुप रह जाएं, तो वो चुप्पी रिश्ते को टूटने से बचा सकती है, क्योंकि मौन सिर्फ बोलने से इनकार नहीं है, ये सुनने का साहस है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, मौन खाली नहीं होता, ये उत्तरों से भरा होता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, शुरू में आपको बेचैनी होती है, विचार आते हैं, पुरानी यादें सामने आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप उन विचारों को बिना जज किए गुजरने देते हैं, तो एक गहरी शांति उतरती है। वही असली मौन है। वही वो जगह है जहां आप अपने असली स्वरूप को देख पाते हैं। मौन आपको अपने भीतर के उस सत्य से मिलाता है जो किसी किताब में नहीं, किसी उपदेश में नहीं, सिर्फ आपके अनुभव में छुपा है।
अब सवाल उठता है कि हम अपनी तेज तर्रार जिंदगी में मौन को कैसे लाएं। शुरुआत छोटे कदमों से की जा सकती है। पहला है डिजिटल मौन। दिन में कम से कम 1 घंटा फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें। दूसरा है सुबह का संकल्प। उठते ही 5 मिनट बिना किसी विचार को पकड़े बस चुप बैठें। तीसरा है प्रकृति संग संवाद। पार्क में, पेड़ के नीचे या नदी किनारे जाएं, कुछ न बोलें, बस सुनें। और चौथा है मौन भोजन। दिन में एक बार खाना खाते समय बिना बात किए हर कौर को महसूस करें। ये छोटे छोटे अभ्यास आपके भीतर छुपी ऊर्जा को धीरे धीरे बाहर लाने लगते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि रिश्तों को बचाने के लिए ज्यादा बोलना जरूरी है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। कभी कभी एक सुकून भरी खामोशी 1000 शब्दों से ज्यादा कह देती है। माँ का अपने बच्चे को बिना बोले गले लगाना, दो दोस्तों का बस साथ बैठकर आसमान देखना, प्रेमियों का चुपचाप हाथ थाम लेना, ये सब मौन की ही भाषाएं हैं। किसी बहस के बीच अगर आप एक पल चुप रह जाएं, तो वो चुप्पी रिश्ते को टूटने से बचा सकती है, क्योंकि मौन सिर्फ बोलने से इनकार नहीं है, ये सुनने का साहस है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मौन खाली नहीं होता, ये उत्तरों से भरा होता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, शुरू में आपको बेचैनी होती है, विचार आते हैं, पुरानी यादें सामने आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप उन विचारों को बिना जज किए गुजरने देते हैं, तो एक गहरी शांति उतरती है। वही असली मौन है। वही वो जगह है जहां आप अपने असली स्वरूप को देख पाते हैं। मौन आपको अपने भीतर के उस सत्य से मिलाता है जो किसी किताब में नहीं, किसी उपदेश में नहीं, सिर्फ आपके अनुभव में छुपा है। अब सवाल उठता है कि हम अपने तेज तर्रार जिंदगी में मौन को कैसे लाएं। शुरुआत छोटे कदमों से की जा सकती है। पहला है डिजिटल मौन। दिन में कम से कम 1 घंटा फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें। दूसरा है सुबह का संकल्प। उठते ही 5 मिनट बिना किसी विचार को पकड़े बस चुप बैठें। तीसरा है प्रकृति संग संवाद। पार्क में, पेड़ के नीचे या नदी किनारे जाएं, कुछ न बोलें, बस सुनें। और चौथा है मौन भोजन। दिन में एक बार खाना खाते समय बिना बात किए हर कौर को महसूस करें। ये छोटे छोटे अभ्यास आपके भीतर छुपी ऊर्जा को धीरे धीरे बाहर लाने लगते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि रिश्तों को बचाने के लिए ज्यादा बोलना जरूरी है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। कभी कभी एक सुकून भरी खामोशी 1000 शब्दों से ज्यादा कह देती है। माँ का अपने बच्चे को बिना बोले गले लगाना, दो दोस्तों का बस साथ बैठकर आसमान देखना, प्रेमियों का चुपचाप हाथ थाम लेना, ये सब मौन की ही भाषाएं हैं। किसी बहस के बीच अगर आप एक पल चुप रह जाएं, तो वो चुप्पी रिश्ते को टूटने से बचा सकती है, क्योंकि मौन सिर्फ बोलने से इनकार नहीं है, ये सुनने का साहस है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मौन खाली नहीं होता, ये उत्तरों से भरा होता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, शुरू में आपको बेचैनी होती है, विचार आते हैं, पुरानी यादें सामने आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप उन विचारों को बिना जज किए गुजरने देते हैं, तो एक गहरी शांति उतरती है। वही असली मौन है। वही वो जगह है जहां आप अपने असली स्वरूप को देख पाते हैं। मौन आपको अपने भीतर के उस सत्य से मिलाता है जो किसी किताब में नहीं, किसी उपदेश में नहीं, सिर्फ आपके अनुभव में छुपा है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक शांत जंगल में बैठे हैं। चारों ओर सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर बहती नदी की हल्की आवाज। अचानक आपको एहसास होता है कि आप किसी बाहरी ध्वनि को नहीं, बल्कि अपने भीतर की धड़कन को सुन रहे हैं। यही वो क्षण है जब मौन शब्दों से अधिक सच्चा और शक्तिशाली बन जाता है। यही वो स्थान है जहां आपकी आत्मा आपको धीरे धीरे बताती है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और किस दिशा में बढ़ना है। आज से अपनी जिंदगी में एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालिए। न कोई मोबाइल, न किताब, न म्यूजिक, सिर्फ आप और आपका मौन। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आपके भीतर छुपा शोर बाहर आने की कोशिश करेगा, पर याद रखिए, मौन भागने के लिए नहीं, सामना करने के लिए है। एक दिन आएगा जब आपकी ये खामोशी आपको सत्य से मिलाएगी जिसे शब्द कभी छू नहीं सकते। यही मौन की असली शक्ति है। यही आपकी असली अंतर यात्रा है।
तो अगली बार जब जिंदगी बहुत शोर मचाए, बस एक पल रुक जाइए, सांस लीजिए और सुनिए उस मौन को जो हमेशा से आपके भीतर था, आपका इंतजार करता हुआ। और दोस्तों, हमारी अगली यात्रा में हम और भी गहराई में उतरेंगे। हम बात करेंगे उस रहस्य की जो समय और चेतना के बीच छुपा है। क्या समय वास्तव में बहता है या बस हमारा मन उसकी लहरें गिनता है? इसका उत्तर पाने के लिए जुड़े रहिए अंतर यात्रा से, क्योंकि असली खोज अभी शुरू ही हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये यात्रा पसंद आ रही है तो इस क्षण को यहीं रोकें और अंतर यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और गहराई में उतरने की प्रेरणा देता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंचे जो अपने भीतर की आवाज खोज रहे हैं।